Hi everyone, this is my very first video of mathematics and अगर कहीं कमी लगे so you can tell me in the comment section and in this video we will start with LCM and HCF. Actually I am thinking of starting a new series in which I will be covering all the topics which is important from the perspective of CDS, AFCAT and SSC examination. Okay, so this is our very first video and in this video we will do. Okay, just give me a second. In this video, we will do. Yes, it is working. HCF and LCM. Okay. Let me take some other pen so that it works better. Yeah, this one is good, I think. Okay. So, our very first question. Four runners started running simultaneously. Basically, ये एक पाथ है जिस पे रनिंग कर रहे हैं चार बंदे. ठीक है, यहाँ से सारे भागना शुरू करते हैं. पहले बंदे को ये पाथ कवर करने के लिए 200 सेकंड लग रहे हैं, दूसरे को 300, थर्ड पर्सन को 360, देन 450 सेकंड्स चौथे बंदे को लग रहे हैं. ठीक है, बताना है कि कितने टाइम बाद वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक ही जगह पर. ठीक, इसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है, चुपचाप इन सब का एलसीएम ले लेना है. ठीक है, अब स्कूल में देयर आर टू वेज ऑफ टेकिंग एलसीएम. ठीक है, अगर आपका एफकैट का एग्जामिनेशन है तो आप ऐसा कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होता है. ठीक है, क्या हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड. Yes, 360 एंड देन नेक्स्ट वन इज 450. ठीक है, इसका एलसीएम लेना है. तो कर लो, किससे करोगे सबसे पहले? 10 से कर लेते हैं. 10 टू ज़ा 20, 0, 10 3 ज़ा 30, 0, 10 36 एंड 10 45. ठीक है, उसके बाद हम अपना फिर से 10 से कर लेते हैं. 10 टू ज़ा 10, 3 ज़ा 36 एंड 45. ओके, 3 से कर लेते हैं. 2 1 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड देन 15 3 ज़ा 45. Is it visible, guys? I think I should change the color of the pen, right? Okay, 2 से कर लेते हैं. 2 1 ज़ा 2, 1 2 6 ज़ा 12, 15. अगेन 2 से 15, देन 3 से होगा, देन 5 से होगा. अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका एलसीएम होगा. ठीक है, दिस इज़ अ वे विच इज़ टॉट इन द स्कूल्स. ओके, बट अभी हमें फ़िलहाल ऐसा नहीं करना है. ठीक है, हम करेंगे क्या, दो तीन तरीके होते हैं. देखो, एलसीएम में सबसे बड़े वाली टर्म पकड़ लो. जैसे सबसे बड़ी टर्म 450 है, तो 450 वन ज़ा तो 450 होंगे. क्या ये इनके टेबल में आएगा? नहीं आएगा. 450 टू ज़ा 900 होगा. क्या ये इन सब के टेबल में आएगा? इसके आ जाएगा. इसके आएगा? नहीं आएगा. ठीक है, इसके आएगा? नहीं आएगा. ओके, उसके बाद 453 ज़ा, यही होगा ना, 3 0 3 5 15 1. हाँ, ठीक है, ये आएगा? नहीं आएगा. 354 ज़ा कर लो. ठीक है, 4 ज़ा में क्या ये आएगा? 200 के टेबल में आ जाएगा. 300 के भी आ जाएगा. 360 के आएगा? आएगा. 450 के तो आएगा ही. ठीक है, तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा और इतने सेकंड बाद ही ये यहाँ मिलने वाले हैं. ठीक है, दिस इज़ अनदर वे जहाँ आप टेबल पढ़ सकते हो, जहाँ टेबल पढ़ना ईजी है. अगर आप ये ना इस्तेमाल करना चाहो तो आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे? ठीक है, मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ. ओके, ठीक है, एक और तरीका जो आप यूज़ कर सकते हो, बेसिकली आपके पास टर्म कौन सी है? 200 300 360 450. 200 के फैक्टर्स बना लो. पाँच पाँच फैक्टर्स क्या बन गए इसके? 2 का क्यूब, क्योंकि 3 टाइम्स 2 है, एंड देन 5 का स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट आप 300 के फैक्टर्स बना लो. Yeah, I think I should take a black pen. Why I am taking this pen? 3 1 ज़ा 3 0 0. ठीक है, फिर से 2 पे आना पड़ेगा. सेम चीज़ ऊपर वाली कवर होगी. 50 225 5 5. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या बने? 3 डॉट 2 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने किसके फैक्टर्स पे, 360 के, 2 से ही करेंगे, 18 पे जाएगा, देन अगेन 2 से 90 पे जाएगा, अगेन 2 से 45 पे जाएगा, अगेन 3 से कर सकते हैं 15 पे जाएगा, 3 से कर सकते हैं 5 पे जाएगा, देन 5 पे जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या बने, 2 का क्यूब, 3 स्क्वायर एंड 5, ओके। और लास्ट वन इज 450, 450 के फैक्टर्स बना दो, 2 से कर लेते हैं, ठीक है, ठीक, 2 से नहीं जाएगा, 5 से कर लेते हैं, ठीक है, 3 से कर लेते हैं, एंड देन अगेन 3 से, देन 5 से। इसके फैक्टर्स क्या बने, 2 डॉट 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ढूंढना है कि जो 2 है उसकी हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है। यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, विच इज़ द हाईएस्ट पावर, तो लिख लो 2 क्यूब डॉट 3 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ 3 स्क्वायर है, 3 है, 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर इज द हाईएस्ट, 3 स्क्वायर लिख लो। 5 की हाईएस्ट पावर 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 5 है, 5 स्क्वायर वुड बी द हाईएस्ट, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 25, ओके। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कर लेते हैं नेक्स्ट, 25 9 ज़ा 225 आ जाएगा, 225 को 8 से कर दो, 1800 आ जाएगा आपका, हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये होगा। तो मैंने एलसीएम निकालने के आपको तीन तरीके बता दिए, विच एवर इज सुटेबल टू यू, ठीक है, जस्ट गो फॉर दैट, ओके। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ एक बार, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्या हो गया, चल पड़ गया। The greatest number of 4 digits which when divided by 3579 leave remainder this and this respectively. See, जब भी ऐसा पूछा हो greatest number तो always make sure कि आपने LCM निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है आपने, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हो तो आपने LCM निकालना है, ठीक है। अब LCM किसका निकालेंगे आप, इनका, देखो 3 5 7 9, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब सारे प्राइम नंबर है 9 को छोड़ के, क्या 9 में 3 आता है, 9 का मतलब क्या है 3 इंटू 3, तो इसमें ऑलरेडी 3 है, तो 9 3 को भूल जाओ, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको जो बचा, किसको, 9 7 ज़ा 63, 63 इंटू 5 315, ठीक है। ये नंबर आ जाएगा, इसका एलसीएम होगा जो। अब इन्होंने बोला है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999, ठीक है। कर दो जी इसको इससे डिवाइड, ठीक है। अब देखो 3 डिजिट है, यहाँ से भी हम 3 डिजिट उठाएंगे, किस तरह से उठाएंगे, इसको ना एक राउंड फिगर में ले लो, जैसे 300 में ले लो, ठीक है। 300 900 होते हैं, सॉरी 300 तीन 900 होते हैं, तो इसको हम 3 ही करेंगे, ठीक है। ऐसे करके समझ आ जाता है कि हाँ हमने कितना करना है, नहीं, ठीक है। अब देखो अगर मैं 300 गुना करूंगी तो डैट वुड बी 600, 600 से कम है ये, तो मतलब 1 जा में जाना पड़ेगा, तो 315, ठीक है, सही किया ना, हाँ सही है, ठीक है। अब देखो अगर ये नंबर में से, मतलब अगर मैं 9999 में से 234 माइनस कर दूं, तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जिसको 315 पूरा पूरा काटेगा, ठीक है। तो कर देते हैं माइनस, ये दिस इज द नंबर जिसको 315 पूरा पूरा काटेगा, मतलब 3 5 7 9 पूरा पूरा काटेंगे, ठीक है। बट हमें रिमाइंडर चाहिए, कितना रिमाइंडर चाहिए हमें, अगर 3 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर चाहिए 1, तो मतलब कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 5 से करें तो रिमाइंडर चाहिए 3, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 5 है, ये भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो मतलब ये नंबर हमें 2 ज़्यादा चाहिए, तो इसमें 2 ऐड कर दो, ठीक है। सॉरी, ज़्यादा नहीं कम चाहिए है ना, क्योंकि रिमाइंडर बचना चाहिए ना 2, तो कम कर दो,
इसमें से माइनस कर देंगे 2 तो 9763, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वन क्लियर हो गया होगा यार। सी लाइक आई एम नॉट एबल टू एनालाइज योर लेवल, सो वेर एवर यू फील कि यार ज़्यादा हो रहा है यू कैन जस्ट टेल मी, ठीक है। सो मैं उसी अकॉर्डिंग फिर फ्रॉम द वेरी बेसिक्स आई विल ट्राई टू टीच। चलो सी, अब जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने को बोलें, जैसे कि यहाँ बोला गया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब इसको क्या, it had stopped working, just give me a second, let me just paste it into Microsoft OneNote. Okay, um I just need to drag it from here to here. Okay, just give me a second. Okay, here we are. ठीक है, आ जाओ, कौन से क्वेश्चन पे थे हम, वी वर एट दी थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ऑलरेडी डन, थर्ड क्वेश्चन से करते हैं। तो एलसीएम बोला है फ्रैक्शन का निकालने को। जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम बोले तो ऑलवेज जो न्यूमिनेटर होता है, मतलब आपका अंश होता है, उसका एलसीएम निकालो, जो डिनोमिनेटर होता है उसका एचसीएफ निकालो। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या है, 2 4 5। मैंने कैसे बताया, जब ऐसे छोटे छोटे डिजिट हो ना जिसका आप टेबल पढ़ सको, तो 5 का टेबल पढ़ो। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल। जब भी छोटे की बात आए आपने सबसे बड़ा नंबर उठाना। ठीक है, 5 का टेबल पढ़ो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। रुकना कहाँ पे है, उस नंबर पे आके रुक जाना है जो नंबर आपको लगता है कि 2 से भी कट जाता है, ठीक है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो 20 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ का अगर मतलब समझो, एचसीएफ तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट। तो हमेशा एचसीएफ की बारी को आपने सबसे छोटा नंबर उठाना है। ठीक है, छोटे नंबर को देखना है, क्या ये सबसे छोटा नंबर 9 में आता है, आता है। ठीक है, 9 को अगर आप फैक्टर बनाओगे तो 3 3 आता है। क्या ये सबसे छोटा नंबर 6 में आता है, आता है, 3 2 ज़ा 6 होता है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, कौन सा, सेकेंड वन आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स x एंड y, x इज ग्रेटर देन y इज 161, द वैल्यू ऑफ दिस। सिंपली आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, मतलब इसके फैक्टर्स निकालने हैं आपको, तो निकाल लो, 161 के फैक्टर्स निकाल लो। सी 161 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ अपने टेबल में आएगा, नहीं आ सकता है किसी और के टेबल में भी, हाँ आ सकता है। लेट्स सी, प्राइम नंबर ही हम देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 7 5, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा ये। 3 में आएगा, नहीं आएगा। 5 में आएगा, नहीं आएगा। 7 में आएगा, 7 में आएगा। ठीक है, तो 7 से कट कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, 2 चले गए, 7 3 ज़ा 20 एंड देन 23 1 ज़ा 23। ठीक है, अब देखो यहाँ बोल रखा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो मतलब 23 आपका एक्स होगा एंड 7 आपका वाई होगा। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब 3y माइनस एक्स। वाई कितना है, 7, तो 3 इंटू 7 माइनस एक्स कितना है, 23। आंसर वुड बी -2। ठीक है, तो पहला फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। What is the largest two digit number which is exactly divisible by both 6 and 5? अब देखो 6 and 5 क्या ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं, नहीं आते। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे आप, चुपचाप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। वट इज़ द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होता है, 99 99, 30 से कर दो डिवाइड। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 90। 90 सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर है जो इससे और इससे दोनों से डिवाइड होगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन
12, 16, 18, 20 and 25. Divide the least number x. The remainder in each case is 4, but x is divisible by 7. What is the digit at the thousands place in x? देखो पहले ना हमें क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके करना है, ठीक है. लीस्ट नंबर x बोला है, ठीक है. ये किसी लीस्ट नंबर x को डिवाइड करते हैं, ठीक है. तो यार सबसे पहले आप क्या करोगे, कुछ नहीं सोचना, इन सब का एलसीएम ले, ठीक है. 12, 16 किस किस का एलसीएम लेंगे हम, 12, 16, 18, 20 एंड 25 का एलसीएम लेंगे, ठीक है. एलसीएम कैसे लेंगे, अब देखो फैक्टर्स बना लो. अगर मैं 12 की बात करूँ, ऐसे करके देखना है 12 को, ठीक है. दिस इज फॉर बिगिनर्स. अगर मुझे करना है, एसएससी वालों को करना है, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम, 2 स्क्वायर 3, 16 को 2 4, 18 को 2 3 स्क्वायर 2, 20 को 2 स्क्वायर 5 एंड इसको 5 स्क्वायर, ठीक है. इसमें से 2 4 उठा लो, मैंने कहा था हाईएस्ट पावर उठानी है. 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर, 3 स्क्वायर उठा लो. 5 की क्या है, 5 का भी स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर उठा लो, ठीक है. तो ये 16 आएगा इंटू 9 इंटू 25, ठीक है. कर लो मल्टीप्लाई वापस में, इसका आ जाएगा अराउंड 3600, ठीक है. 3600 आ गया. अब सोचो, सुनो, इन्होंने बोला क्या है, क्वेश्चन समझते हैं पहले, ठीक है. इन्होंने कहा है कि भाई जब आप किसी नंबर को, ठीक है, इन सब से 12, 16, 18, 20, 25 से डिवाइड कर रहे थे, तो हमेशा 4 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है. पर जो ये नंबर है ना, ये 7 से डिविजिबल होगा. क्या 3600 7 से डिविजिबल है, नहीं है, ठीक है. तो ऐसा मान के चलो कि 3600 में हमने कुछ मल्टीप्लाई करा. क्या मल्टीप्लाई करा हमने 3600 में, हमने 3600 में x मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. अब ये 7 से डिविजिबल है, पर हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, हमें 4 रिमाइंडर चाहिए, ठीक है. हमें कितना रिमाइंडर चाहिए, 4 रिमाइंडर चाहिए, ठीक. इसलिए हमने इसे ऐसे लिखा, 3600 x प्लस 4. अब यार एक बार देख लेते हैं कि 3600 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ठीक है. 7 5 ज़ा 35, 1 0, 7 1 ज़ा 7, 3 0, 7 4 ज़ा 20, मतलब 2 रिमाइंडर बच रहा है. तो मतलब 3600 पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा प्लस 4 बचेगा, ठीक है. अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू लेट करके पुट करनी है उस डिजिट तक जब तक ये पूरी टर्म 7 से डिवाइड ना हो जाए. फॉर एग्जाम्पल लेट x इक्वल्स टू 1, x की जगह 1 डाल दो, क्या आ गया 6. लेट x इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 प्लस 4 क्या आ गया 8. लेट x इक्वल्स टू 4 5, ठीक है. 2 इंटू 5 प्लस 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 14. तो मतलब x की वैल्यू क्या है, 5 है, क्योंकि 5 पे आने पे 14 आ गया और 14 7 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है, ठीक है. क्लियर. कहाँ थे हम क्वेश्चन पे, हाँ इस पे थे, इस वाले पे. तो अब जो हमारा नंबर आया था, कौन सा नंबर, ये 3600 वाला नंबर, ठीक है. इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, x की वैल्यू पुट कर देंगे. तो 3600 मल्टीप्लाई x कितना, 5 प्लस 4 प्लस 4, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 18004. इन्होंने पूछा है 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, ठीक है. तो ये 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, 1000s प्लेस, 8 वुड बी द आंसर. क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करके, ठीक है. तो 8 आपका आंसर आ जाएगा. अब नाउ गिव मी 2 मिनट्स, तब तक आप ये क्वेश्चन डाइजेस्ट कर लो, ठीक है. समझ आया नहीं आया समझ लो एक बार, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ तब तक, ठीक है. व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू. It's not working. Why? Why is it not working? Seriously, it's not working. Okay, what happened? What's wrong with you?
यार व्हाट हैपेंड? यार ऐसा ना करो, फिर मैं लिखूंगी कहाँ? इसका माइक्रोसॉफ्ट वन की यही प्रॉब्लम है, मतलब जब इसका दिल करे इट्स ओके, मैंने फिर न्यू स्क्रीन ले लेनी है, मैं और कर भी क्या सकती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? दोबारा से एक क्लियर इंटरफेस लेके 7th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक? तो ऑप्शन नहीं बचा ना कुछ, दिस वाज द ओनली ऑप्शन आई हैड। ये माइक्रोसॉफ्ट वन ना हैंग करता है, इज इट पॉसिबल? Okay, let it be. Next, move to our 7th question. The number of factors of 3600, 3600 के कितने फैक्टर्स होंगे? ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे? सिंपली करना क्या है, जब भी ऐसा पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब इसके फैक्टर्स कितने होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे पहले हम सिंपली 3600 के फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है? तरीके बता दिए हैं मैंने, अभी सिंपल वाला बता रही हूँ, ठीक है? ठीक है, अब इसको लिख लो। ये क्या बन जाएगा आपस में? 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, ठीक है? ये बन गया। हाउ विल वी राइट दिस डाउन? देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये प्राइम फैक्टर्स है तीनों, 2 3 5, मतलब किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है? इनकी जो भी पावर होगी, 4 एक ऐड कर दो +1 ब्रैकेट 2, नेक्स्ट वाला 2 है, उठा लो 2 + 1, ठीक है? नेक्स्ट वाला भी उठा लो 2 + 1, ठीक है? अब कर दो 4 1 5 इंटू ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है 3 इंटू 3, ठीक है? 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, तो 3600 के 45 फैक्टर बनेंगे टोटल, ठीक? फर्स्ट वन वाला आपका आंसर होगा। अब देखो यार, ये तो एक तरीका था, आप कर सकते थे ऐसे, और कैसे कर सकते थे इसको? जैसे 3600 के अपने फैक्टर निकालने हैं ना, ठीक है? तो क्या कर सकते थे? सिंपली ऐसे समझ लो कि ये 100 है, ये 36 है, 36 के फैक्टर निकालने हैं आपने, तो 2 रेज टू दी पावर कितना करोगे आप? 2 कर दोगे, हाँ 2 रेज टू दी पावर 2 4 हो जाएगा, 4 9 ज़ा 36 होते हैं, 9 के लिए हम 3 रेज टू दी पावर 2 करेंगे। यहाँ पे 100 है, 100 के लिए आप क्या कर सकते हो? 100 के लिए आप 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 नहीं कर सकते, 2 2 ज़ा 4, हाँ 2 2 ज़ा 4 कर सकते हो, डॉट देन 25 चौके 100 होते हैं, तो 25 के लिए आप 5 स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है? ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मर्जी आपकी है। 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ पे है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कोई भी एक उठा लो। 3 की हाईएस्ट पावर यही है, 5 की हाईएस्ट पावर यही है, अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक? सेम आंसर आएगा। सही कहा ना मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? 2 2 ज़ा, ओके हाँ गड़बड़ कर दी मैंने, क्योंकि ये सेम फैक्टर है, आ गया, क्योंकि ये सेम फैक्टर है तो ये और ये वाला ऐड होगा, ठीक है? क्योंकि हम 36 को भी फैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो अलग अलग क्यों करना उसे? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। वट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 to 13? इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के टेबल में आए, ठीक है? जैसे कि 5 और 13 के बीच में 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और 12 होगा, इसका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है? तो सिंपली क्या करो, 12 का टेबल डिसाइड कर लो, 12 24 36 48, 12 5 60, 60 सबके टेबल में आता है? नहीं, 8 के में नहीं आता। 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120, 120 सबके टेबल में आता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 120, ठीक है?
नाइन्थ पे आ जाते हैं. Which is the largest six digit number which when divided by this leaves the remainder 8, 11, 16, 20, 26 respectively. Same question, same as the question number 6. ठीक है, करेंगे हम इसको अटेम्प्ट अभी करते हैं. ओके, चलो सबसे पहले तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर होगा कौन सा. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी लार्जेस्ट वाली की बात आए तो बस 9999 पे ध्यान जाना चाहिए आपका. ठीक है, तो 6 टाइम 9 would be the largest six digit number. ठीक है, क्लियर कर देती हूँ ना, बाद में फिर ये हैंग करने लग जाता है जब इस पर ओवर लिखने हैं. चलो ओके, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो नंबर्स दे रखे हैं. ठीक है, कौन से नंबर्स दे रखे हैं. नाउ आई हैव लॉस्ट माय. ओके, गॉट इट. ये नंबर्स, इनका एलसीएम लेंगे. ठीक है, एलसीएम है इसका ना ऐसे ही ले लो क्योंकि छोटे टर्म्स हैं, दिक्कत भी नहीं आएंगी. 24 एंड 30. ठीक है, 2 6 ठीक, फिर से 2 से चला जाएगा कुछ, एक बार और 2 लाना पड़ेगा. यस, अब हम एक बार 3 लाएंगे. 3 लाएंगे तो ये जाएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 आएगा, ये 5 आएगा और 5 से फिर हो जाएगा. कर दो आपस में मल्टीप्लाई. 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 120. 120 इसका एलसीएम आ गया. अब इन्होंने क्या कहा है, 6 डिजिट नंबर कहा है ना. हाँ, 6 डिजिट नंबर का है. ठीक है, तो 6 डिजिट नंबर मैंने आपको क्या बताया, 9 9 9 9. ठीक, 120 को इससे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है. अब मैंने 12 का टेबल तो हम पढ़ ही सकते हैं. चलो ठीक है, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 84, 12 आठे 96. तो 8 से कर दो, 960 आ जाएगा. ठीक है, 39 बचा. 9 12 24 36 3, 12 3 36, 0 9 3, ऊपर से 9 आया. ठीक है, फिर से सेम चीज़ होगी. हाँ, आई हेट दिस. ओके, 9 3, लास्ट 9 बचा, फिर 3. बेसिकली हमारा क्या कहते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा उस पर ध्यान देना है. 39 रिमाइंडर आएगा हमारा. तो 9 9 9 9 9 9 6 टाइम हो गया. इसमें से आप 39 माइनस कर दो. ठीक है, तो 0 6 9 9 9 ये आ गया. अब सी, अब हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन बोल क्या रहा है. अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, कि ये रिमाइंडर छोड़ रहा है कितना, लीव्स द रिमाइंडर 8. देखो, अगर आप 12 से डिवाइड कर रहे हो ना 99999 को, तो रिमाइंडर 8 बच रहा है. तो मतलब डिफरेंस कितने का है, 4 का. 15 से कर रहे हो तो रिमाइंडर 11 बच रहा है. डिफरेंस कितना है, 4 का. इसका मतलब ये है कि हर नंबर में 4 का ही डिफरेंस रहना चाहिए. ठीक है, जब हम इससे उसको डिवाइड करते हैं तो बस फिर हम इसमें से 4 माइनस कर देंगे. 10 में से 4 गए 6, 5 8 9 9 9. ठीक है, 999 856 would be our answer. 999 956 ये वाला. आई थिंक वहाँ ना मैंने 8 गलती से लिख दिया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या. हाँ, गलती से लिख दिया, यहाँ 9 ही आना था. चलो समझ आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े उससे पहले लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. लेट x बी द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स. छोटा नंबर बोला है 4 डिजिट का. जब भी छोटा नंबर बोले तो हमेशा ऐसा नंबर लो 1 0 0. 3 डिजिट का छोटा बोलते हैं तो हम लेते हैं 1 0 0. 4 डिजिट का बोला है तो हमने 1 0 0 0 ले लिया. ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 बचना चाहिए इन ईच केस. इफ x लाइज बिटवीन दिस एंड दिस देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x. ठीक है, इजी है.
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम क्या होगा, 2 4 में आ जाता है इसलिए 2 को भूल जाओ, 3 6 में आ जाता है इसलिए 3 को भूल जाओ, ठीक है। जो बचे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौका 20, 20 छिका 120, 120 इंटू 7, 12 5 7 12 छिके 72 12 84, 840, 840, ठीक है। तो 4 डिजिट का जो नंबर है, मतलब ये, इसको 840 से कर दो डिवाइड, ठीक है। 840 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वनजा पे ही जाएगा ये, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। 160 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। am I doing something wrong? I'm not getting it, या फिर मैंने एलसीएम ही गलत ले लिया। हाँ, 4 2 3 3 इसमें आ रहा है, ठीक है। 4 यहाँ है, 4 5 20, 6 120, ठीक है। 12 184, एलसीएम तो यही होना चाहिए, या तो कुछ गड़बड़ कर दी। रुको मैं एलसीएम एक बार लेके देख लूँ। 2 3 4 5 6 7, 2 1 2, 2 3 2 2 4, 5 2 3 7, अगेन 2, ये चला जाएगा, फिर देन 3 देन 5 देन 7, 2 2 4, 12 12 6 के, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। 4 4 थी 12, 12 5 60, हाँ एलसीएम गलत ले हो रहा है। देखो एलसीएम लेते हैं दोबारा ताकि तुम्हें भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 ये टर्म्स है, एलसीएम लेते हैं। 2 1 2, 3 2 2 4 5 2 3 6 7, ठीक है। फिर से 2 से जाएगा, 2 2 1 2 5 3 7, अब 3 से जाएगा तो 1 1 हो जाएगा 3, बाकी वैसे उतर जाएंगे। फिर 5 से जाएगा, 5 1 5, देन 7 से 7 1 7, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 7 420, एलसीएम आपका 420 आएगा। तो मतलब हम 420 को हमने उससे करना था, 420 से हमने 1000 को डिवाइड करना था, बट आज द क्वेश्चन सेज कि x लाइज बिटवीन 2000 एंड 2500, मतलब 420 का ही कोई मल्टीपल होगा, जैसे 420 1 420, ठीक है। 420 का ही हमें कोई मल्टीपल देखना पड़ेगा, ऐसा मल्टीपल जो 2000 और 2500 के बीच में है, ठीक है। अब कैसे ढूंढेंगे हम 420 का मल्टीपल, 420 को भूल जाओ, 400 को उठाओ, ठीक है। 400 5 कितने होते हैं आपके, 2000, तो मतलब 420 5 भी 2000 से ऊपर ही होगा, ठीक है। तो बस फिर 420 इंटू 5, 2100 आ गया, ठीक है। अब 2100 क्या 2100 2000 और 2500 के बीच में है, जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है। अगर है तो हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अब यार देखो 2100 अगर आपका 420 इन सब से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 2100 भी होगा, बट हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें एक रिमाइंडर छोड़ना है उसमें, ठीक है। हमें एक रिमाइंडर छोड़ना है, तो बस फिर 2100 में एक ऐड कर दो रिमाइंडर छोड़ने के लिए, 2100 एक आंसर आ जाएगा। इन्होंने पूछा क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स, एक्स के डिजिट्स का सम ये आपका एक्स है, 2 3 4 डिजिट का सम क्या आ गया 4, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन में। जो फर्स्ट टाइम करना है ना उनके लिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है, बट इट्स ओके। Let x be the smallest number which is exactly divisible by 13, but x is, if x is divided by this remainder 2 is obtained in each case. Find the number of digits of x. Same question, same as the sixth one, ठीक है। ट्राई कर सकते हो तुम, गिव इट अ ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, याद रखना जब लीस्ट नंबर बोलते हैं मतलब सबसे छोटा नंबर, तो हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। which when divided by 12 18 24 30 leaves 4 as remainder in each case but when divisible by 7 leaves no remainder। मतलब तुम्हें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 7 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर ना छोड़े, ठीक है। ये वाला मैं करवा देती हूँ, ठीक। लीस्ट नंबर बोला है तो इन सब का एलसीएम लेंगे। यार एलसीएम के लिए ना मैं सीधा करूँगी क्योंकि 30 का टेबल मुझे आता है और इनमें से सबसे बड़ी डिजिट 30 ही है,
तो 30, 60, ठीक है। उसके बाद 120, 120 आई थिंक सबके टेबल नहीं, 120 एक टेबल में नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं। 4 हो गया, 5, 3 5 15, 150 भी नहीं आएगा, 3 6 18, 180, 180 आता है क्या? 24 के टेबल में 180 आएगा? 180 24 के टेबल में नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं। 210 आ जाएगा, उसके बाद 240 आ जाएगा, 240 भी नहीं आता, जस्ट गिव मी अ सेकंड।